नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं मुकेश जाट आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश में फिर वैकेंसी यानी रेशम अधिकारी और उसके समकक्ष पद पे भर्ती होने जा रही है। इस भर्ती में 44 विभागों पे भर्ती होने जा रही है, यानी 44 विभागों के अंतर भर्ती हो रही है। इन विभागों के अंदर हर सब्जेक्ट यानी मध्य प्रदेश सरकार जिन विषयों में बीएससी कराता है या डिप्लोमा कराता है, उन सभी विभागों को लेकर यहाँ पे भर्ती है। ये एक संयुक्त भर्ती है, लेकिन इसका मुख्य नाम रेशम विस्तार अधिकारी के नाम से यहाँ पे लिया और उसके समकक्ष दिया है, जिसमें हर सब्जेक्ट का उसकी हम आगे जानकारी लेते हैं। क्या है रेशम विस्तार अधिकारी? यहाँ पर क्या हुआ, नोटिफिकेशन जारी हुआ है। नोटिफिकेशन है, यहाँ पर क्या बदलाव हुआ है, क्योंकि इसमें कुछ चेंजेस हुआ है, क्योंकि नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उसके बाद फिर नोटिफिकेशन जारी हुआ और अब फाइनली डेट आ चुकी है फॉर्म भरने की। पद क्या है और योग्यता क्या है, इस पे हम सामान्य चर्चा आज यहाँ करने जा रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा यह भर्ती निकाली गई या विज्ञप्ति निकाली गई है। इसमें समूह 2 उप समूह 3 के पदों को भर्ती हेतु संयुक्त परीक्षा भर्ती परीक्षा 2025 यहाँ पे कंडक्ट करने जा रहा है। इस परीक्षा में क्या है, आपको यहाँ डिटेल्स में बताने जा रहा हूं कि 29/10/2025 को फॉर्म की डेट स्टार्ट हो चुकी है और आप ये समझ लो कि यहाँ पे परीक्षा कब है, तो 13/12/2025 को यहाँ पे परीक्षा है। लेकिन आवेदन की अंतिम तिथि जरूर याद रखे, 12 नवंबर यानी 12/11/2025 को अंतिम तिथि है फॉर्म भरने की, इसलिए लेट ना हो। इसमें और भी सामान्य जानकारी है, अनुसूचित जाति जनजाति यानी फॉर्म भरने की डिटेल है, आप पूर्ण रूप से उसमें देख लीजिएगा। समूह 2 उप समूह 3 के अंतर्गत पदों की भर्ती हेतु संयुक्त परीक्षा है। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि है यहाँ पे 29/10/2025, 29 अक्टूबर से यह फॉर्म फिल करने जा रहे हैं। इसके बाद में आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि जो है वह 12 नवंबर है, यानी 12/11/2025 में यह भर्ती यानी कि अंतिम इसकी जो डेट आई है कि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि होगी। इसके बाद आवेदन पत्र में संशोधन की प्रारंभिक तिथि वही तारीख है जिस तारीख से हमारे आवेदन फिल किए जाएंगे, यानी 29/10/2025। आवेदन पत्र में संशोधन की अंतिम तिथि है 17/11/2025 में इसके संशोधन की लास्ट तिथि है। इसके बाद कोई संशोधन नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग विभाग के लोग यानी अलग अलग सब्जेक्ट से पढ़ाई करने वाले लोगों के लिए अलग अलग पद यहाँ पे स्वीकृत किए गए हैं। यानी सभी जिसने यहाँ पर मध्य प्रदेश में चाहे मैथ्स से हो, बायो से हो, एग्रीकल्चर से हो, किसी भी सब्जेक्ट से, भूगोल से हो, अगर उसने यहाँ पे उपाधि प्राप्त की है, स्नातक किया है, तो वह इसके लिए एलिजिबल होंगे। परीक्षा दिनांक 13/12/2025 यानी 13 दिसंबर को यह परीक्षा प्रारंभ होने जा रही है, क्योंकि बड़ी परीक्षा है तो 13 दिसंबर से वह परीक्षा को कंडक्ट करने जा रहे हैं। इसमें पेपर का पैटर्न क्या है, 200 नंबर के यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 200 प्रश्न यहाँ पे आएंगे। उसमें से पहला अगर हम यहाँ पे देखें तो 100 नंबर का जो पेपर होगा उसमें सामान्य पेपर होने जा रहा है। सामान्य ज्ञान है, सामान्य हिंदी है, सामान्य इंग्लिश है, अंग्रेजी है, सामान्य गणित है, सामान्य तार्किक योग्यता यानी कि रीजनिंग की यहाँ पे बात कर रहे हैं, सामान्य विज्ञान है जिसको हम साइंस बोलते हैं, और सामान्य कंप्यूटर योग्यता को लेकर यहाँ पे प्रश्न होगा 100 नंबर का। दूसरा 100 नंबर का जो प्रश्न उसी के अंदर ऐड होगा वो होगा संबंधित विषय से, यानी जिस व्यक्ति ने जिस विषय में अपनी डिग्री की है, अपनी उपाधि प्राप्त की है, उस सब्जेक्ट का होगा 100 नंबर का पेपर। और जो व्यक्ति लीड देगा वो यहाँ पर लीड ज्यादा दे सकता है, क्योंकि अगर अपने सब्जेक्ट का वो कमांड रखता है तो वो यहाँ लीड देगा। ये तो सभी के लिए सामान्य पेपर होगा जो सभी के लिए है, लेकिन इसमें तो मैक्सिमम लोग नंबर लेकर आते ही हैं, लेकिन यहाँ पे नंबर लाना अपने सब्जेक्ट में ये थोड़ा सा एक बड़ा काम है जो हम उसमें पढ़ते हैं। तो यहाँ पर 2 विषय को लेके यानी कि बात करेंगे कि 2 प्रकार से पेपर होंगे, एक तो सामान्य पेपर होगा और एक पेपर होगा अपने विषय से संबंधित। अब विषयों का विवरण हम देखें तो प्रश्न पत्र का जो स्तर होगा वो स्नातक स्तर का होगा, यानी बीएससी लेवल का यहाँ पे प्रश्न पत्र होगा। उसमें एक सामान्य मैंने जानकारी आप लोगों के लाया हूं कि कौन कौन से सब्जेक्ट जो है मेजर सब्जेक्ट वो फॉर्म भर सकते हैं। जैसे जीव विज्ञान वाले यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, कृषि विज्ञान वाले यानी एग्रीकल्चर वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, बायो मेडिकल इंजीनियरिंग भी फॉर्म भर सकते हैं, जिसका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स यानी कि उन्होंने कोई उपाधि प्राप्त की है जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स अगर उसमें है सब्जेक्ट में उस डिग्री में, तो वहां पर वो भी इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। स्वच्छता निरीक्षण डिप्लोमा किसी ने किया हो, भू विज्ञान से रिलेटेड हो, भूगोल से रिलेटेड हो, यानी आर्ट वालों के लिए भी यहाँ पे ओपन है।
मैथ्स एंड कंप्यूटर डिप्लोमा जिसने किया है, जैसे बहुत सारी जगह मैथ्स और मैथ्स के साथ में कंप्यूटर डिप्लोमा कराते हैं, वो भी। मत्स्य विज्ञान में यदि किसी ने बीएससी किया या स्नातक उपाधि प्राप्त की है तो वो भी इसमें एलिजिबल है। इसके बाद सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये तीनों भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बायो केमिस्ट्री स्नातक जिसका बायो केमिस्ट्री है वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। होम साइंस, यानी मैं अगर ऑल ओवर बात करूं तो सभी को लगभग लिया है यहाँ पे। डाइटिक्स, फूड एंड न्यूट्रिशन स्नातक में भी जिसने किया है, सांख्यिकी, जूलॉजी, बॉटनी स्नातक हो, केमिस्ट्री, एनवायरमेंट साइंस, कंप्यूटर साइंस वाले भी इसमें कर सकते हैं। नगर नियोजन में उपाधि स्नातक जो भी है वह सब इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। यानी एक ये बड़ी भर्ती है और इस भर्ती में जो एक चेंजेस आया है वो छोटा सा चेंजेस आया है कि पदों की भर्ती बढ़ा, यानी पदों के जो थे वो बढ़ा दिए गए हैं। पहले 339 पद थे, अब उन 339 पदों को 115 पदों को ऐड करके यहां पर 454 पद कर दिए गए हैं और 454 पद है वह 44 विभागों में भर्ती करने जा रहा है। जैसे आपको देख रहे हो कि ये कटिंग है आज की, भोपाल में दे रखी 17/10/2025 की कटिंग, यानी आज की कटिंग है। इसमें क्या दे रखा है, ईएसबी की समूह 2 उप समूह 3 भर्ती में 115 पद बढ़े। अब पद कितने, 454 पदों पर यह परीक्षा होगी। आवेदन 29 अक्टूबर से 12 नवंबर तक आवेदन करेंगे और परीक्षा 13 दिसंबर से 2 पालियों में संपन्न होगी। और ये पूरी डिटेल्स यहाँ पे देख रखी है, आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाकर इस न्यूज को देख लीजिएगा और इसकी पूरी पीडीएफ जो है, इसके नोटिफिकेशन की पूरी पीडीएफ है वो भी आपको इस पे देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। बात ये आती है कि पदों की जो संख्या है अब वो कितनी हो गई है, 454 पदों की संख्या हो गई है, वो 339 से बढ़कर 454 हो गए हैं। मतलब यहां पर पदों की संख्या इंक्रीज हो गई है। तो रेशम विस्तार अधिकारी और उसके समकक्ष विस्तार अधिकारी के बहुत अच्छे पद आए हैं। आप सभी से अनुरोध है कि अपने साथियों को बताएं और वह इस तैयारी में लग जाए, क्योंकि जिसने पहले से तैयारी कर ली थी वह अभी इसमें लाभ की स्थिति में है। क्योंकि नोटिफिकेशन बहुत पहले आ गया था, लेकिन नोटिफिकेशन में कुछ चेंजेस या कोई प्रॉब्लम आने के कारण उन्होंने री नोटिफिकेशन जारी किया है और अब केवल 2 महीने ही हमारे पास बचे हैं और इसकी तैयारी करना है। तो लग जाइए, और जो पहले से लगे हैं उन्हें बहुत बहुत बधाई है और अच्छे से पढ़ाई करें। इस जानकारी के साथ मैं यहां पर आज जो उपस्थित हुआ था, इसका एक ही उद्देश्य था कि हर विभाग के व्यक्ति इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और 44 विभाग, यानी अगर हम देखें 44 विभाग इसमें भर्ती करने जा रहा है। इसलिए बिल्कुल इसके फॉर्म भरें, तैयारी करें और लगे रहें। इसी सूचना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।